तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेलकम एवरीबॉडी फॉर आज के गायत्री जयंती के स्पेशल प्रोग्राम। पूरी दुनिया में 10 लाख के से भी ज्यादा घरों में एक समय एक साथ ये प्रोग्राम हो रहा है और ये किसके लिए है? पर्सनल, सोशल एंड एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हमको लानी है और गायत्री यज्ञ के माध्यम से हम सबका ये सामूहिक आध्यात्मिक प्रयास है। आइए शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से। तो गायत्री यज्ञ की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हमारे ऋषि मुनि एक ऋषि थे विश्वामित्र, जिन्होंने इसका सबसे पहले साक्षात्कार किया था। इससे पहले भी कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने का सबसे पहले उद्भव हुआ, तब उनको सूझ नहीं रहा था क्या किया जाए, तो आकाशवाणी हुई और उन्होंने उनको यह आकाशवाणी में बताया गया कि आप गायत्री मंत्र की तपस्या करो। और उसके बाद उन्होंने विश्व का निर्माण किया। तो आइए, हमारी ऋषि परंपरा में अनेक गुरु हो गए हैं, तो इन सबको याद करते हुए ऋषि व्यास की परंपरा, ऋषि विश्वामित्र की परंपरा, ऋषि वशिष्ठ की परंपरा, सबको हम यहाँ आवाहन करते हैं, उनकी वंदना से शुरुआत करते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज की समस्या पे ध्यान दे तो एंड ऑफ द डे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डिसऑर्डर के कारण सिकनेसेस और डिसीजेस होते हैं, हमें सोशल क्राइम्स होते हैं, वॉर्स होते हैं, डिस्ट्रक्शन होते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोनॉमिकल डिवाइड एंड ह्यूमन एंड वर्ल्ड सफरिंग। तो उसका कारण है लैक और इम्बैलेंस ऑफ लाइफ एनर्जी। और लाइफ एनर्जी नहीं होने के कारण नॉलेज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है और गुड कर्मा भी नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन जैसे अंजुम ने बताया, गायत्री यज्ञ। गायत्री यज्ञ क्या करता है? राइज इन लाइफ एनर्जी, गिव्स यू फैक्चुअल नॉलेज, एनवायरमेंट प्योरिफिकेशन एंड आल्सो इट्स अ गुड कर्मा। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइफ एनर्जी? तो इसके बारे में सोचेंगे तो ये आपको जो दिख रहा है आपके आसपास, यही है जिनसे हमें जीवन मिलता है। तो ऊपर वाला जो है अर्थ के वेंटेज पॉइंट से हम देखें तो जो सूर्य है उसको सुप्रीम सोल कह सकते हैं, और जो सुंदर धरती है उसको मदर नेचर कहते हैं। और स्पेस के वेंटेज पॉइंट से देखें तो इट इज अ सन, मून, स्टार्स एंड अर्थ। और गायत्री मंत्र क्या कहता है? इट्स अ प्योर साइंस ऑफ रिप्लेनिशिंग एंड रेजिंग द लाइफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्सेस। और हमारे बॉडी में ऐसे इनपुट चैनल्स रहते हैं जो हर पूरे बॉडी को एनकम्पास करते हैं। तो हमारे क्राउन में से ओम भूर्भुवः स्वः का प्रभाव होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम हमारे फेस को प्रभावित करता है, भर्गो देवस्य धीमहि हमारे बॉडी को, धड़ को प्रभावित करता है, और धियो यो नः प्रचोदयात् हमारे हाथ और पैर को में सूर्य की एनर्जी लाता है। और यज्ञ क्या है? अच्छा एक कर्म, अंजू आंटी ने बताया, पूरा विश्व का ब्रह्मांड है वो यज्ञ की प्रोसेस से बना है। और गिविंग, तो हम भी उसमें शामिल हुए और गिव आवर बेस्ट टू द वर्ल्ड। और फायर यज्ञ जो आज कर रहे हैं मींस गिविंग थ्रू फायर, अ प्रैक्टिस सेशन फॉर अदर यज्ञस। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पवित्रीकरण। तो आजकल कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, मतलब वी आर ऑल एक्स्ट्रा कॉन्शियस। लेकिन हमारे जमाने में कोई भी अगर अतिथि आए तो उसको पहले बाहर बिठाते थे, उसके पैर हाथ धोने के, स्नान की व्यवस्था करते थे, उन्हें नए कपड़े देते थे और बाद में उनको घर में भोजन कराते थे। तो ऐसी व्यवस्था थी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन ये यज्ञ बताता है हमें। तो लेकिन फिजिकल के साथ हमारा मेंटल और इमोशनल हाइजीन भी जरूरी है। प्योरिटी, क्लैरिटी और पीस यह पानी से हमें मिलता है। आइए सबके ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, ओम
पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः सुखी। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। उसके बाद है जो एयर और विंड है, इट गिव्स अस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, राइट, एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ फोर्स। तो हम लोग कमर सीधी करके बैठते हैं और नाक के माध्यम से धीरे धीरे सांस को अंदर खींचते हैं और थोड़ी देर रोकते हैं, फिर धीरे धीरे उसको पूरा बाहर निकालते हैं और अंत में थोड़ी देर रोकते हैं। यहाँ से मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ये क्रिया आप क्रम से करें। ओम भूम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। पृथ्वी माता का ध्यान करें, which is an experience of love and acceptance, pledge for eco friendliness। हम सब इस धरती माता का ध्यान रखें, तो हाथ जोड़कर धरती माता का ध्यान करें। एक चम्मच जल पानी धरती माता पर छोड़ दें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। उसके बाद है हमारा मन। मन की पूजा करते हैं। मन क्या है? मस्तिष्क, जो इट गिव्स एन एक्सपीरियंस ऑफ इंटेलिजेंस। हम सब में इंटेलिजेंस है, इसका एक्सपीरियंस हमारे मन से मिलता है। मन ना हो तो हमारे अंदर इंटेलिजेंस, विजडम और सेल्फ कंट्रोल नहीं हो सकता। तो आइए इस मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं। तिलक ना हो तो जहां आपने एक चम्मच जल छोड़ा है, उस धरती का स्पर्श अपनी अनामिका उंगली से करते हुए अपने मस्तिष्क पर लगाए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। और अब हम संकल्प लेते हैं। सक्सेस जीवन में कैसे आ सकता है? तो ये डेली डिसिप्लिन से ही आ सकता है। तो सबसे पहली जरूरत है कि आप उपासना कीजिए, अपने सूर्य के सानिध्य में बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, और उस जो ग्लोबल यज्ञ चल रहा है, ग्लोबल गायत्री जो सूर्य के माध्यम से हमको प्रकाश दे रही है, तो उसको हम अपने अंदर धारण करें। इसको उपासना कहा जाता है। दूसरा है साधना। वी लर्न फ्रॉम मास्टर्स एंड प्रैक्टिस टू परफेक्शन, राइट। हमारे पहले हमसे आगे बहुत सारे महापुरुष हो गए, उनसे हम लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे लिए ही वो फायदे वाली चीज है। तो उनके पुस्तकों के माध्यम से, उनकी प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम अपने आप को भी उनका जैसा बनाने का प्रयास करें। इसको साधना कहा जाता है। और आराधना है कि वही यज्ञ समाज को दो, उनसे सबके साथ मिलो जुलो, उनको सेवा करो, उन्हें प्यार दो, उन्हें कुछ सिखाओ, ठीक है। और इसके लिए आपको समय और पैसे, रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो आइए इसी का हम प्लेज लेते हैं हाथ जोड़कर। ओम सत्रवृत्ति संवर्धनाय, ओम दुष्टवृत्ति उन्मूलनाय, ओम लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम यज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। तो डेली लाइफ में हम यज्ञ इन 5 चीजों को ध्यान में रख के कर सकते हैं। अब हम कलश क्या है? डिविनिटी विद इन। हमारे अंदर और हमारे आसपास हर जगह भगवान मौजूद है, देवता मौजूद है, देवत्व मौजूद है। तो उसके कलश का जो सिंबल है उसमें बताया जाता है कि उनके मुख में विष्णु है, कंठ में रुद्र है, मूल में ब्रह्मा है, और उसके अंदर मातृशक्तियों का निवास है, और सब कुछ गायत्री और सावित्री से बनाया है, इंटेलिजेंट एंड एनर्जी। तो आइए हाथ जोड़कर कलश मंत्र का जाप का गान करते हैं, और सब अपने अंदर उस भगवान की सारी शक्तियों का ध्यान करें जो विश्व के कण कण में भी है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु
कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। उसके बाद है लैम्प दीपक। दीपक हमें गिव्स द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एनर्जी एसेंट। हमारे जीवन में हमारे अंदर जो भी एनर्जी है उसका ऊर्ध्वगमन का एहसास दीपक के माध्यम से हमें होता है। तो आइए वो सूर्य की चेतना का भी प्रतीक है जो हमारे अंदर विद्यमान है और उसका भी एसेंट है और एक छोटा यज्ञ भी है। तो हाथ जोड़कर दीपक का ध्यान करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। उसके बाद में अगर हमारा भारतीय संस्कृति का इतिहास देखें तो हमें बना है किनके माध्यम से? गुरुओं के माध्यम से बना है। हम प्रूफ और प्रैक्टिस बेस्ड है। वी आर अ लिविंग कल्चर। हम आज के जमाने में अगर कोई गुरु या कोई महापुरुष न दिखे तो हम उस हमारे धर्म का पालन नहीं करते। हम लोग कोई बुक या बिलीफ बेस्ड नहीं है। हम कोई प्रीचर या फिलोसोफर बेस्ड नहीं है। वी आर ऑलवेज बेस्ड ऑन अ रियल पीपल। तो आइए आज हमारे सामने जो विद्यमान है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा, तो उनके हम पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। वो कोई उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने कोई भगवा कपड़ा नहीं पहना, कोई स्पेशल माला नहीं पहनी, कोई ऐसा वैनिटी नहीं किया। एक सामान्य सद्गृहस्थ जैसा जीवन जिया और उन्होंने 3000 से भी ज्यादा किताबें लिख डाली। हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति पंडित जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने उनकी किताबें पढ़ी तो उन्होंने ये 4 उपनाम दिए और उसमें उनका पूरा चरित्र का वर्णन होता है। उनको वेद मूर्ति कहा गया कि उनको पास वेद का पूरा ज्ञान है। तपोनिष्ठ उन्होंने कहा, वो तप में हमेशा लगे रहे। उनको पंडित का अर्थ होता है जिसको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी रहती है। और आचार्य मतलब जो आचरण से सिखाता है। वाणी से सिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो आचरण से सिखाते हैं, ऐसे हम गुरु को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तो उनकी गुरुवाणी को आप हमारी वेबसाइट awgp.us पे जाके, उनके अनेक लेक्चर्स हैं, अनेक बुक्स है, बट सिंपल 5-5 मिनट के लेक्चर से आप शुरुआत कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट है awgp.us, वहां आपको मिल जाएंगे लिंक। और उनकी जो प्रैक्टिसेस है योग, यज्ञ और गायत्री, इसके बारे में भी आप वहां जानकारी दे सकते हैं। आप रोज कम समय में कैसे ये तीनों कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी है। गायत्री क्या है? तो गायत्री के बारे में तो हमारे वेदों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन अगर सिंपल भाषा में देखें तो सुप्रीम ब्रह्मन, जो ब्रह्म की जिसको कहा जाता है, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, ये ब्रह्मांड में जो ब्रह्म का जो वर्डिंग आता है, जो सबके अंदर विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, उसको अगर आप माता का स्वरूप अगर आप के स्वरूप देना चाहते हो तो ऐसा ही कुछ चित्रण हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सामने रखा है। इट इज अ डिवाइन मोस्ट फॉर्म। तो आइए अलग अलग जो चीजें हैं उससे क्या क्या मैसेज मिलता है ये यहाँ
टेक्स्ट है जो आप पढ़ सकते हैं। हाथ जोड़कर हम माँ गायत्री का आवाहन करें। ओम माया तु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तो इस चित्र के पीछे जो साइंस है वो है उसका मंत्र। सूर्य के साथ सूर्य का ध्यान करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपने जीवन के सारे मुश्किलों से आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। ये जो मंत्र है ये कोई भक्तिभाव श्रद्धा का विषय नहीं है, ये प्योर साइंस है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने इसका जाप किया था। तो आइए जो हमारे वेद है अथर्ववेद, जिसमें गायत्री का जो मंत्र का जो फायदे है वो बताया है, तो उसको हम मंत्र के माध्यम से सुनते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चस्वं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। तो गायत्री के पीछे जो सूर्य है उसको अगर आप जाना चाहे तो उसी का ही ध्यान करने को गायत्री मंत्र के साथ कहा जाता है। तो अगर सूर्य की एनर्जी है उसमें 3 प्रकार है, एक रिफ्लेक्ट होती है, एक हमारे थ्रू चली जाती है और एक एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे। तो अगर विजिबल जो सूर्य का जो चित्र मैंने रखा है, और यू कैन सी दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो आते हैं, लेफ्ट साइड में आपको सारे रेड इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियो वेव दिखते हैं, सेंटर में आपको विजिबल लाइट दिखती है और राइट साइड में अल्ट्रावायलेट एक्स रेज और गैमा रेज है, राइट। तो इसी को हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्हाइट विजिबल स्पेक्ट्रम है उसको माँ सरस्वती नाम दिया है, रिफ्लेक्टिव एनर्जी। तो आइए माँ सरस्वती का आवाहन करें। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। और जो रेड है इंफ्रारेड रेंज है, जो कभी लक्ष्मी माता के चित्र देखेंगे तो उसमें लाल कलर की साड़ी उनको पहनाई जाती है। तो हमारे अंदर डिसॉल्व हो जाने वाली, गर्मी देने वाली, शक्ति देने वाली जो हमारे अंदर जो निवास करती है उस शक्ति को माता लक्ष्मी कहा जाता है। इसी को धन वैभव की भी माता माना जाता है। हाथ जोड़कर ओम आद्रायः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाव। और जो यूवी प्लस जो रेंज है, जो पेनिट्रेट कर जाती है, हमें बग से, वायरसेस से मुक्ति दिलाती है और दानवता से भी मुक्ति दिलाती है। तो उसी के हाथ में शस्त्र दिखे जाते हैं। तो हाथ जोड़कर उस माँ काली का आवाहन करें। ओम कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृदयां शिवं कल्याण जननी नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्। और डिवाइन पर्सोना में देखा जाए तो जो ब्रह्मा जी का हमारे अंदर वर्णन आता है वो है ज्ञानी। उनके हाथ में वेद बताए जाते हैं, कमंडल है उनके हाथ में, कलश। तो ब्रह्मा जी ओमनिसेंट जो भगवान का जो एस्पेक्ट है, इसी को हमारे ऋषियों ने इस तरह से बताया है। तो उस सूर्य का ध्यान करते हुए आपके अंदर ज्ञान का उद्भव होता है। तो आइए उस ब्रह्मा जी का आह्वान करें। ओम त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी, आदि पितर हम सबके स्वामी अखिल विश्व के धारक हो यह सारा राष्ट्र सुखी, अखिल विश्व सारा राष्ट्र सुखी। ओ दिग्विजय देव संस्कृति की बल संचार करो, ओ दिग्विजय देव संस्कृति की बल संचार करो। यह
यज्ञ भूमि में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। उसके बाद विष्णु जी है, एक योगी के रूप में उनको जाना जा सकता है, ओमनी प्रेजेंट। विष्णु का अर्थ ही होता है विश्व कणु, जो कण कण में विद्यमान जो परमात्मा की जो जो एस्पेक्ट है, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने विष्णु के नाम से हमारे सामने इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया है। आइए, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। वक्षस्थल पर चिन्हित भृगुपद कौस्तुभ मणिधारी, वक्षस्थल पर चिन्हित कौस्तुभ मणिधारी, नील कमल से श्याम वर्ण है जगमंगलकारी, नील कमल से श्याम वर्ण है जगमंगलकारी। विष्णु रमापति देव हमारे दोष सुधार करो, विष्णु रमापति देव हमारे दोष सुधार करो, यज्ञ भूमि में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। लिबरेटेड मोस्ट पर्सनालिटी अगर भगवान की देखी जाए तो इसको ओमनीपोटेंट कहा जाता है, तपस्वी की पर्सनालिटी जो भगवान शिव के रूप में आप देख सकते हैं। वो हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं, तपस्या में लगे रहते हैं। आइए उनका आह्वान करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं, वंदे मुकुन्दं प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरम्। हे एकादश रुद्र लोकपति हे कपालधारी, हे एकादश रुद्र लोकपति हे कपालधारी, हे त्रिशूल खटवांग पधारो भोले भंडारी, हे त्रिशूल खटवांग पधारो भोले भंडारी। सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो, सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो, यज्ञ भूमि में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। और नवग्रह का आवाहन करते हैं जो सूर्य से ही प्रकाशित है और उन्हीं के किरणों को की अलग अलग क्वालिटीज हमारे ऊपर वर्षा करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि गायत्री इज अ क्राउन ज्वेल ऑफ मंत्रास, और भगवान कृष्ण कहते थे गायत्री मेरी शक्ति है, मेरा पावर है। और इट वॉज प्रैक्टिस बाय एवरी सेज ऋषि एंड इनकारनेशन। सब लोग सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करते थे त्रिकाल संध्या में। और रामायण में भी हर पात्र का, जो आप हनुमान जी से लेकर भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सभी लोग गायत्री करते थे। महाभारत समय में भी अगर आप जाइए तो हर योद्धा जिनके बारे में हम बड़ी चमत्कारिक बातें सुनते हैं वो भी गायत्री का ही जप करते थे। तो हमारे जो स्वतंत्र संग्राम जो हुआ उसमें भी जो अधिकांश जो लोग ने पार्टिसिपेट किया था वह भी गायत्री करते थे।
तो यही गायत्री ही सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स है। इट्स अ प्योर साइंस। इसमें आप प्रैक्टिस करके इसको इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये गीत लेते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गूंज रही जयकार, गायत्री के महामंत्र की महिमा अपरंपार। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब ताप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब ताप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, ये मंत्र मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जलाने वाला, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जलाने वाला, सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप हरो, करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों ने इसको गाया, वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया, पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। सबने वांछित फल पाया, कलयुग में भी से सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो, कलयुग में भी से सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो। सुंदर सुंदर बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हाथ जोड़कर सर्वदेव नमस्कार। सभी देव शक्तियों में विजडम गायत्री के रूप में विद्यमान है, इनको हम गणेश जी भी कहते हैं। आइए ओम अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः
सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। हाथ जोड़कर सभी देवी शक्तियों को नमस्कार करें। हमारी संस्कृति में हर व्यक्ति को, हर देवता को, हर मनुष्य को, हर महापुरुष को नमस्कार करने की परंपरा है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि सबसे पहले अपने विजडम, अपने विवेक का हम महत्व दें। इसलिए सबसे पहले गणेश जी का ही हम पूजन करते हैं। आइए हाथ जोड़कर ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रदान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। तो आइए यज्ञ के लिए फायर से शुरुआत करने से पहले शेप का महत्व जान ले। पिरामिड और उसका इनवर्स पिरामिड, ये दो शेप हमारे यज्ञ में यूज होता है। तो नॉर्मल जो हवन कुंड देखा जाता है तो वो एनर्जीज को पिरामिड का ऊपर आप काट दीजिए तो वैसे यज्ञ कुंड रहते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों के बारे में कहा जाता था। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो इनवर्स है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट इज द बेस्ट शेप फॉर एनवायरमेंटल प्योरिफिकेशन। तो आइए फायर एनर्जी का आवाहन करते हैं जो यूनिवर्सल फोर्स ऑफ क्रिएशन है। ये जो फायर एनर्जी के जो बारे में जो हमारे अंदर मान्यता रहती है कि भैया ये तो डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन देखा जाए तो हमारे अंदर भी अग्नि है जो हमें जीवंत रखता है। सूर्य की अग्नि से ही फल फूल वृक्ष वनस्पति सब कुछ चलते हैं। तो बिना फायर के आपके आसपास कपड़े से लेकर प्लास्टिक से लेकर मेटल की चीजों से लेकर कोई भी चीज आपके आसपास की आप बना नहीं सकते। तो इन यूनिवर्सल सेंस फायर इज अ फायर फॉर क्रिएशन। तो आइए उस अग्नि देवता का आह्वान करते हैं जो धरती पर फायर के रूप में है, अंतरिक्ष आकाश में विद्युत के रूप में है और अंतरिक्ष में सूर्य के रूप में। हाथ जोड़कर और आपके यज्ञ कुंड में जो कपूर है या जो बाती है उसको हम प्रज्वलित करते हैं। ओम भूर्भुवस्वर्धौरिवं ना पृथ्वीवरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि दृष्टे अग्निं मन्नादमन्नाध्यायादते अग्निं दूतं पुरोददे अव्यवाहं वब्रुवे देवामासादयाधिः। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि। तो सूर्य के माध्यम से जो 12 डायमेंशनल प्योरिफिकेशन क्रिएशन होता है, इसी को हम गायत्री स्तवन के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए लगता है कि सूर्य सुबह आया और शाम को चला गया, कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हर घंटे कुछ अलग चीज होती है। आइए इसी को गायत्री स्तवन में बताया गया है। उसके 12 स्टांजास है, लेकिन आज हम समय के अनुसार 2 ही करेंगे। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं दीप्तमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च सुखज्योतिके पुञ्जवानि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोककर्ता दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो ये देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं कर्मामि दिव्यं पुनानुनां ये योगियों के शुभ मार्गदर्शक सत्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु सवितुर्वरेण्यम्। 4 समिधा की आहुति
क्रिएशन के बाद उसका जो भी आपको मिला है उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, समय के साथ चलना। इसी के लिए 4 आहुति दी जाती है इसकी। तो समय के साथ जैसे हमको लिमिटेड समय दिया गया है और हमारे एज की भी हमको लिमिट दी गई है। तो आइए जो 4 संविदा हम देते हैं ये 4 चीजों के लिए है कि हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की व्यवस्था बनाए, जीवन के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के गोल हासिल करें, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा को साथ में लेकर चले और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और ब्रह्म बल के लिए प्रयास करें। तो एक जो स्टिक है उसको आप बीच में से पकड़ेंगे और उसके दोनों एंड को घी में डुबोकर इसकी आहुति दी जाती है ये 4 चीजों के लिए। ओम महात्मा जात वेदस्ते नित्यस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन समेतय स्वाहा। इदम अग्ने जात वेदसे इदम नमः। ओम समिदाग्निं दुवस्यत दुतय बोधयतातिथिं अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। ओम सुसमिदाय सोचिषे दुतं तीव्रं जुहोतन अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदम अग्ने जातवेदसे इदम नमः। ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो द्रुतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा। इदम अग्ने अंगिरसे इदम नमः। तो क्रिएशन के टाइम हमें समय दिया गया और क्रिएशन के टाइम हमको प्यार भी दिया गया, इंटरेस्ट भी दिया गया कि हम किन चीजों पर अपना इंटरेस्ट यूज करें, प्यार यूज करें। तो इसके लिए जो 7 चीजें हैं इसके लिए 7 घी की आहुति है। भगवान के लिए इंटरेस्ट हो, अपने आत्मा के लिए हो, प्रोडक्टिविटी के लिए हो, जगत के उत्थान के लिए हो, शांति के लिए हो, फिजिकल वेलनेस के लिए हो, मेंटल वेलनेस के लिए हो और इमोशनल वेलनेस। तो इसकी 7 आहुति। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भुः स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। अब हम गायत्री मंत्र की आहुति देते हैं। ओम के माध्यम से हम परमात्मा को याद करते हैं। भूर्भुवः स्वः के माध्यम से उनके गुणों को जानते हैं कि वो हमें जीवन देता है, हमें दुख दूर करता है, हमें सुख देता है, सर्वव्यापी है। सवितुर्वरेण्यम के माध्यम से उनके स्वरूप को याद करते हैं। सूर्य, चंद्र, तारों और माँ धरती के रूप में, भर्गो देवस्य धीमहि के रूप में हम अपने अंदर उसको लाने की कोशिश करते हैं हमारा क्लिंजिंग करने के लिए। और धियो यो न प्रचोदयात् के माध्यम से उनको ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे अंदर निवास करे और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाए। तो आइए गायत्री मंत्र की 24 आहुतियां। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र हमें डेथ और डिग्रेडेशन से मुक्ति के लिए है, नए जीवन की शुरुआत के लिए। तो उसके 5 आहुतियां देते हैं कि उसके वर्ड्स है इस प्रकार और उसके मीनिंग है, आप उसको देख सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं न मम। 5 महामृत्युंजय मंत्र हम इसलिए देते हैं कि हम समाज के अभिन्न अंग है। तो आज किसी का भी बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, उसके लिए देते हैं उस पहला आहुति। दूसरी आहुति अगर
कोई और शुभ अवसर हो, जीवन घर में नया घर लिया हो, या उसके लिए हम दूसरी आहुति देते हैं। तीसरी आहुति देते हैं अगर कोई कोरोना या किसी भी बीमारी से ग्रसित हो तो उसके कल्याण के लिए देते हैं। चौथी आहुति किसी का देहांत हो गया हो इस कारण से या किसी और कारण से, तो उनकी आत्मा की सद्गति के लिए। और पांचवी आहुति देते हैं हम और किसी कारण से कोई दुखी हो तो उसकी सहायता करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। अब हम प्रायश्चित आहुति, हमारे पास कोई स्वीट चीज हो उसकी आहुति देते हैं। कोर्स करेक्शन, आज हमको बहुत सारी अच्छी चीज जानने को मिली। कुछ चीजें हमें अभी नहीं करनी चाहिए तो उसके बारे में हम सोचते हैं, और हम अपने पास्ट कर्मों के लिए भगवान से, परमात्मा से, अग्निदेव से, जिसने हमें सब कुछ दिया है उसी से हम माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर। ओम यदस्य कर्मणो त्वरीरिचं यद्वानुनमिहाकरम् अग्निष्टात् स्वस्य विद्यात् सर्वं सृष्टं सूतं करोतु मे। आग्नेये स्वस्य कृते सूतौ ते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामानां समर्दय स्वाहा। इदम् अग्नये स्वस्य कृते इदं नमः। उसके बाद है फाइनल ऑब्लेशन में दूसरी आहुति है जो परफेक्शन इन एवरी एक्शन, राइट, leading a life of perfect harmony, becoming an equivalent of the creator and the creation be one, correct? तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो उपासना, साधना, आराधना यही राजमार्ग है। कोई भी आप अवतार ले लीजिए, महापुरुष ले लीजिए, भगवान के भक्त ले लीजिए, उनके जीवन में ये तीन चीजें आपको हमेशा मिलेगी। और ऐसे ही उदाहरण के रूप में स्वामी विवेकानंद जी है हमारे लिए। तो आइए हाथ जोड़कर और जीवन में पूर्णता का हम अनुभव करें, इसका ही यहाँ, उसके लिए यहाँ प्रार्थना की जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापतः सुपूर्णा पुनरापतः वस्नेव विक्रीणा महाईशमूर्जगं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। आरती। हमें परमात्मा की अनुभूति हर समय होती रहे। इस विश्व ब्रह्मांड से हम एक योगी की तरह जुड़ जाए, हर समय उनकी समीपता का, भगवान की समीपता का, ईश्वर की समीपता का अनुभव करते रहे। इसके लिए यज्ञ भगवान की आरती करते हैं, वेदोक्त आरती। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथापि ईश्वोच्यते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जयति जय जयति गायत्री माता सत्यमानंद परमपि सदा जो है सत्यमाता। जयति जयति माता जयति जयति माता। उसके बाद है यज्ञ की तीन प्रसादी, एब्सॉर्ब द यज्ञ एनर्जी। हाथ में एक ड्रॉप घी का और एक ड्रॉप पानी का मिला लीजिए और अग्नि के सामने ऐसे सेकते हैं। यज्ञ की ऊर्जा से हमें हमारे शरीर, मन और अंतःकरण की शुद्धि होती है, हमें ब्यूटी, इंटेलिजेंस, लॉन्जिविटी और स्ट्रेंथ मिलती है। आइए ओम, तो ऐसे सेकते हैं। ओम तनुपाग्नेसी तन्व में पाही,
ओम आयुर्दाग्नेसी आयुर्मे देहि, ओम वर्चोदाग्नेसी वर्चो में देहि, ओम अग्नेयन्मे तन्वा उनंतन्वा प्रणा, ओम मेधा में देव सविता ददातु, ओम मेधा में देवी सरस्वती ददातु, ओम मेधा में अश्विनौ देवां वादतां पुष्करस्त्रजो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथों को मलकर उसको सूंघेंगे और मस्तिष्क पे लगाएंगे। दूसरी जो ब्लेसिंग है ऐश की ब्लेसिंग है, जिसको हम एक चम्मच के माध्यम से या किसी मेटल रॉड के माध्यम से लेंगे, या वुडन स्टिक के माध्यम से, और उसको अनामिका उंगली में लेंगे और 3 जगह पे लगाते हैं, मस्तिष्क, गले में, बाएं शोल्डर, राइट शोल्डर पर और हृदय। तो हमें विजडम ऑफ लाइफ एंड डेथ के लिए है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज स्ट्रेंथ वर्सेस व्हाट इज वीकनेस, और क्या सच्चाई है और क्या इल्यूजन है, इसका ज्ञान हमें मिले। तो शरीर वाली हर चीज भौतिक चीज का ही आजकल बोलबाल है, बट यही हमारे जीवन का डेथ का कारण बनता है, वही हमारे जीवन में रॉन्ग के दिशा में ले जाता है, वही हमारी वीकनेस है और वही हमारे लिए इल्यूजन है और माया जिसको कहा जाता है। आइए इससे हम मुक्त हो। ओम त्राविशम जमग्नेति ललाटे मस्तिष्क पर, ओम कश्यपस्य त्राविशमिति ग्रीवायाम गले में, ओम यद्देवेषु त्राविशमिति दक्षिण बाहुमूले राइट शोल्डर पे, और ओम तन्नो अस्तु त्राविशमिति हृदय पर। और अब हम शांति अभिसिंचन करते हैं। तो हमारे पास जो भी जल का पात्र हो उसको आप सबके ऊपर छिड़काव कर लेंगे इस मंत्र के साथ। क्रिएट अ यज्ञ चार्ज वाटर, हम सब पे उसका स्प्रिंकल हो, जिससे हम शांति की और ब्लिस की ओर बढ़े। ओम देवो शांति अंतरिक्षकों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति सामान शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अंत में हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान को और गायत्री माता को हम विदाई देते हैं। ओम गच्छतं भगवान अग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यतः उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशन। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। अंत में गायत्री परिवार का जो वेबसाइट है उसके बारे में थोड़ी जानकारी, कि जो मैंने गुरुदेव की अमृतवाणी के बारे में कहा था। सो यू कैन सी द लिंक हियर ऑन द, आई एम जस्ट शोइंग यू द आवर वेबसाइट। और जो आप डेली बेसिस पे योग यज्ञ और गायत्री से कैसे फायदा उठा सकते हैं उसकी लिंक भी लेफ्ट साइड पे है। और साथ में नीचे जो है हमारे इवेंट्स की लिस्ट है। जैसे हम हर सैटरडे ये ऐसा ही यज्ञ करते हैं जूम पर 11 o'clock। आज स्पेशल गायत्री जयंती के अवसर पर हमने संडे को किया है, बट नॉर्मली वी डू इट ऑन एवरी सैटरडे एट 11 o'clock। उसके बारे में जानकारी है। हमारी थर्सडे प्रेयर होती है, हमारे मेडिटेशन चलते हैं और हमारी बाल संस्कार शाला चलती है। थैंक यू एवरीवन।